साल 1975 में आई फिल्म शोले का वो सीन तो आपको जरूर याद होगा, जब वीरू शराब के नशे में धुत होकर गांव की पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और नीचे खड़ी भीड़ को कूदने की धमकी देने लगता है। उस दौर में सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों ने इस सीन पर खूब तालियां बजाई थी और जमकर हंसे थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर रियल लाइफ का वो फिल्मी ड्रामा आज आपके शहर या मोहल्ले में रियल लाइफ हकीकत बन जाए तो? जी हाँ, आज का वीरू पानी की टंकी पर नहीं बल्कि मोबाइल टावर पर चढ़ रहा है, और वो सिर्फ मौसी को समझाने के लिए ही नहीं, बल्कि कभी अपना प्यार पाने, कभी शराब की मांग करने, तो कभी सरकारी सिस्टम से अपनी बात मनवाने के लिए 100 फीट ऊपर बैठकर पूरे प्रशासन को नचा रहा है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। सवाल ये है कि आखिर झारखंड में अचानक ये टावर चढ़ने का ट्रेंड शुरू कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ प्यार में पागल लोगों का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक संकेत छिपा हुआ है? अगर पिछले 1 महीने की घटनाओं पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प भी है और चिंताजनक भी। हैरानी की बात तो ये है कि ये सनक अब किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहर से लेकर सुदूर गांवों तक फैल चुकी है। टावर के ऊपर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करना जैसे सिस्टम को घुटनों पर लाने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया है। इस खतरनाक खेल में सिर्फ युवाओं का जोश नहीं, बल्कि अधेड़ उम्र के लोगों की नासमझी और व्यवस्था के मारे लोगों की हताशा भी साफ नजर आने लगी है। हर बदलते दिन के साथ पुलिस की फाइलों में टावर मैन की एक नई कहानी दर्ज हो रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले करीब 1 महीने में राज्य में ऐसी घटनाओं की संख्या 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि दर्जन भर के करीब पहुंच चुकी है। यानी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स 70 फीट, 100 फीट या 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर प्रशासन और परिवार वालों की धड़कनें बढ़ा रहा है। ताजा मामला आज रविवार 14 जून का है। गढ़वा जिले के खरौंदी बाजार में 14 जून रविवार की सुबह लोगों ने जब ऊपर नजर उठाई तो एक युवक मोबाइल टावर के शीर्ष पर बैठा दिखाई दिया। देखते ही देखते बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार दुकान छोड़कर बाहर निकल आए, राहगीर रुक गए, मोबाइल कैमरे ऑन हो गए और कुछ ही मिनटों में वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में पता चला कि युवक प्रेम प्रसंग को लेकर परेशान था। बताया गया कि वह एक स्थानीय युवती से प्रेम करता था और पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में चल रहा था। सुबह अचानक वह बाजार के बीच स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घंटों तक बातचीत चली, समझाया गया, मनाया गया, आश्वासन दिए गए और आखिरकार युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। 11 जून की रात गिरिडीह जिले के परियाना गांव में 40 वर्षीय पंकज मिश्रा शराब के नशे में 33,000 किलोवोल्ट की हाई टेंशन लाइन वाले टावर पर चढ़ गए। करीब 70 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उन्होंने नीचे खड़े लोगों से अजीबोगरीब मांग शुरू कर दी। मांग क्या थी? शराब। जी हाँ, नीचे उतारना है तो पहले शराब लाओ। अब सोचिए, नीचे पुलिस परेशान, ऊपर हाई वोल्टेज लाइन और बीच में शराब की फरमाइश। करीब 1.5 घंटे तक पुलिस ने धैर्य के साथ बातचीत की और अंततः उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा। इससे पहले 5 जून को हजारीबाग के बानादाग में एक और हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। ये मामला प्रेम या शराब का नहीं था, ये प्रशासनिक व्यवस्था से नाराजगी का मामला था। विकास कुमार नामक युवक अपनी जमीन के म्यूटेशन को लेकर महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था। आरोप था कि अधिकारी सुन नहीं रहे, फाइल आगे नहीं बढ़ रही। आखिरकार उसने विरोध का ऐसा तरीका चुना कि पूरा जिला प्रशासन हरकत में आ गया। वह करीब 85 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, पूरे 11 घंटे तक। आखिरकार अधिकारियों को मौके पर आना पड़ा, लिखित आश्वासन देना पड़ा, तब जाकर युवक नीचे उतरा। इस मामले की गूंज इतनी दूर तक पहुंची कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां प्रेम प्रसंग वाले मामले ने बटोरी हैं। 3 जून को राजधानी रांची में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। कारण ये कि उसका नाबालिग प्रेमी उससे बात नहीं कर रहा था। पुलिस ने काफी कोशिश की पर लड़की टस से मस नहीं हुई। आखिरकार पुलिस को प्रेमी को ढूंढकर मौके पर बुलाना ही पड़ा। प्रेमी आया, बात हुई और तब जाकर युवती नीचे उतरी। यानी पुलिस की भूमिका अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गई है, कई मामलों में वह रिलेशनशिप काउंसलर भी बन चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 17 मई को धनबाद के गोमो में एक युवती अपने शादीशुदा प्रेमी की गिरफ्तारी के विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। उसकी मांग थी कि पहले प्रेमी को रिहा किया जाए, फिर शादी करवाई जाए।
नीचे पुलिस थी, भीड़ थी और ऊपर प्रेम की घोषणा। इसके एक दिन पहले गिरिडीह के निमिया घाट में एक शादीशुदा युवक अपने भाई की साली से शादी कराने की मांग को लेकर 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया था। करीब 7 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और जब पुलिस ने उसे नीचे उतारा तो सीधे थाने पहुंचा दिया। यानी प्रेम कहानी का इंटरवल हवालात में हुआ। गढ़वा के रंका में तो कहानी और भी फिल्मी थी। 145 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े युवक असदुल्ला अंसारी ने दावा किया कि वह 3 साल से प्रेम कर रहा है, शादी नहीं हुई तो जान दे देगा। करीब 9 घंटे तक पूरा प्रशासन उसे नीचे उतारने की कोशिश करता रहा। आखिरकार रिश्तेदारों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर लोग टावर पर चढ़ ही क्यों रहे हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ प्रेम नहीं है, लोगों के भीतर ध्यान आकर्षित करने की इच्छा बढ़ी है। उन्हें लगता है कि सामान्य तरीके से उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन जैसे ही वे 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ेंगे, पुलिस आएगी, अधिकारी आएंगे, मीडिया आएगा और उनकी बात पूरे समाज तक पहुंच जाएगी। सोशल मीडिया ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। अब टावर पर चढ़ते ही वीडियो वायरल हो जाता है, लाखों व्यूज मिल जाते हैं और कई लोग अनजाने में इसी प्रसिद्धि की चाह में ऐसे कदम उठा बैठते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस पूरे ड्रामे की भारी कीमत किसे चुकानी पड़ रही है? जवाब है हमारी पुलिस और इमरजेंसी रेस्क्यू टीमों को। जिन पुलिस वालों को थानों में बैठकर कानून व्यवस्था संभालनी चाहिए, अपराध रोकना चाहिए, उन्हें चिलचिलाती धूप या अंधेरी रातों में घंटों लाउडस्पीकर लेकर वार्ताकार बनना पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां जो किसी गंभीर हादसे के लिए रिजर्व होनी चाहिए, वो इन टावरों के नीचे खड़ी होकर किसी की सनक के खत्म होने का इंतजार करती हैं। सरकारी तंत्र का कीमती वक्त और टैक्स पेयर्स का पैसा इस बेतुके ड्रामे की भेंट चढ़ रहा है। इस पूरे ट्रेंड का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इनमें से अधिकांश टावर मोबाइल नेटवर्क या हाई टेंशन बिजली लाइनों से जुड़े होते हैं। एक छोटी सी चूक, एक फिसलन, एक गलत कदम और परिणाम मौत भी हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपनी बात रखने के लिए इस तरह के खतरनाक रास्ते ना अपनाएं, क्योंकि शोले के वीरों को तो फिल्म में बचा लिया गया था, लेकिन असली जिंदगी में हर कहानी का अंत उतना सुखद हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और शायद यही वजह है कि झारखंड में इन दिनों टावर पर चढ़ने वाली ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन या वायरल वीडियो का विषय नहीं है, बल्कि समाज के भीतर बढ़ती बेचैनी, भावनात्मक अस्थिरता और ध्यान आकर्षित करने की नई संस्कृति का आईना भी है। वैसे इन घटनाओं पर आपके क्या विचार हैं, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी अमन और इस खास रिपोर्ट को लिखा था झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।